सही में मायने में कहा गया है, शिक्षित लोग शिक्षित बातें करते हैं। अगर आज मोदी पढ़े लिखे रहते इस तरह की बातें नहीं करते, रील बनाने की बात नहीं करते, रील बनाने की बात नहीं करते। टू द फैक्ट बोलते हैं हम, और माला लेके मोदी मोदी जपने वाले से रोटी नहीं मिलेगा। जिस बार यहाँ आते हैं, एक बार आए थे 15 में, यहाँ के 7 विधानसभा बीजेपी हार गई, महागठबंधन जीती, एक भी सीट नहीं जीती। इस बार फिर आए हैं और इस बार महागठबंधन के 7 सीट इंडिया गठबंधन जीते। कुछ काम काज हुआ इस 20 साल में? 20 साल में क्या काम काज होगा? आज से 2 दिन पहले 24 तारीख को आए थे नरेंद्र मोदी ओला में, वो बताए कि रील्स बनाइए और रुपया कमाइए, यही काम हुआ है 20 साल में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त बिहार के बेगूसराय में हूँ और बिहार में चूंकि छठ का महापर्व जो है वो मनाया जा रहा है, ऐसे में मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा बाजार में चलते हैं और जो लोग बाजार में छठ की खरीदारी करने के लिए आए हैं इनसे बातचीत की जाए और इनसे समझा जाए कि अब की बार बिहार का चुनाव जो है वो कैसा जाने वाला है और बिहार की जनता अब की बार इस चुनाव में क्या करने जा रही है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि सुबह का वक्त है और आज शाम को छठी मैया की जो है पूजा होनी है और सूर्य को पहला अर्घ दिया जाएगा, यानी कि ढलते सूरज को पहला अर्घ दिया जाएगा और कल उगते हुए सूरज को अर्घ देकर जो है वो छठ बिहार में मनाया जाता है। तो ये बाजार का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए तमाम टिकलू बुंदा और तमाम छठ से जुड़े ये सामान है और ये सूप है और तमाम छठ से जुड़ी सामग्री जो है वो यहाँ पर बिक रही है। अब तमाम लोग चूँकि अब बाज़ार में इनको हमने इकट्ठा किया है कि ये बातचीत करें, सामान खरीदने आए थे, अब इनसे जाना जाए कि भाई चुनाव का क्या माहौल है। शुरुआत में सबसे पहले आप ही से कर लेता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? और प्रणाम। तो छठ मनाई जा रही है, छठ की शुभकामनाएं आप सभी को। आपको भी सर, हमारे बिहार में आए हैं। बताइए कि ये जो अब की बार चुनाव भी है भाई, छठ भी त्यौहार है, चुनाव भी त्यौहार है। एक त्यौहार तो मनाया जा रहा है आज, एक मनाया जाना है 6 नवंबर और 11 नवंबर को। क्या चाहती है जनता? जनता तो यहाँ तो साफ साफ आपको दिखाई देगा और दिखाई झलक रहा है। जो यहाँ जनता पिछले 5 साल पहले जिताई, वह आप यहाँ तमाम लोग से पूछिएगा भी, उन लोगों को आज तक दर्शन नहीं दिए, उनका चेहरा आज तक नहीं देखे। जो आशा से इन लोग जिताए, जो हम लोग इनको जिताएंगे ऐसा माहौल होगा, आज तक उनका चेहरा ये लोग नहीं देखे, पहचानने से इनकार है। उनके घर पर 2 बड़ा दरवाजा है, 2 बड़ा कुत्ता रहता है, पहले उससे मिलिए, हो सकता है अंदर घुसने में आपको मना होगा। और यहाँ जो अभी उम्मीदवार पिछले बहुत कम मात्रा वोट से हारी थी, यहाँ की कांग्रेस को उम्मीदवार है, कांग्रेस के उम्मीदवार अमिता भूषण दीदी जी, जो लगातार यहाँ हारने के बावजूद भी इस क्षेत्र में बनी रहती है और लगता है जो हमारे बीच रहती है और हर समय दुख सुख में वो शरीक रहती है। जब यहाँ से उनको संदेश जाता है वहाँ अविलंब हाजिर रहती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, छठी मैया आपकी बार बिहार में किसको आशीर्वाद देंगी, एनडीए या इंडिया? इंडिया को कब आशीर्वाद देगी? जनता एकदम एक तरफा उनको जो इंडिया की सरकार बनाएगी, लोग उब चुकी है एनडीए गठबंधन से। क्या दिक्कत है ये बताइए। यहाँ जितना भी घोषणा होता है, जुमला होता है, जनता ठगी मन महसूस कर रही है, कोई भी बात पटल पर दिखाई नहीं मिलता है। कहने के लिए तो इतना बड़ा कहकर मोदी जी कल परसों गए हैं। जिस बार यहाँ आते हैं, एक बार आए थे 15 में, यहाँ के 7 विधानसभा बीजेपी हार गई, महागठबंधन जीती, एक भी सीट नहीं जीती। इस बार फिर आए हैं और इस बार महागठबंधन के 7 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। जी कह रहे हैं कि 20 सालों में बहुत काम हुआ, पहले बिहार में कुछ होता था जी, ऐसे ही तो बोलते हैं वो। बोलते थे। इस बार देखिए चुनावी जो कैसे हुआ, 15 दिन पहले 10-10 हजार खाता जीविका दीदी को दे दिए। वो लोग ही नहीं समझ रही है जो कर्जा है। 15 दिन के बाद 14 तारीख गिनती होगा तो उन लोगों को खाता में वो कम उसका जो लोन है वो सैंक्शन होकर जाएगा और उनको तगेदा जो है पुलिस के द्वारा भेजा जाएगा। मतलब ये सब असर नहीं पड़ रहा है? नहीं पड़ गया। और तेजस्वी जी ने अनाउंस किया है जितना जीविका दीदी है उन लोगों को 30,000 हम परमानेंट करेंगे। अभी देखिए मुखिया सरपंच के भी बहुत घोषणा किए हैं, जीविका 2500 महीना देंगे महिला, 2500 महीना महिला को 30,000 सालाना हुआ, रोजगार देंगे, एक घर सरकारी नौकरी योजना दे दिए हैं। तो मतलब इंडिया गठबंधन वाला ज्यादा वादा मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत है और आपको 14 तारीख को देखने को मिलेगा। बताइए, आप युवा हैं, युवा आपकी बार क्या चाह रहा है? पूजा वूजा करके आ गए हैं लग रहा है। देखिए, एक शेर है, संघर्ष के इतिहास में जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जो जोश है युवा जिस ओर चाह लेगी, निसंदेह सत्ता उसी ओर जाएगी। और रही बात काम का, चाहे अमिताभ भूषण पक्ष में हो या विपक्ष में,
दोनों में जो एक दायित्व होनी चाहिए जनप्रतिनिधि का, दोनों में हमारे साथ खड़ी थी और अभी भी है। और रही बात माननीय, पूरे थोड़ा बिहार की समझना चाह रहा हूँ, बड़ी तस्वीर समझाओ। समझा रहे हैं। सबसे पहली बात, आप जंगल राज की बात किया, मैं एडुकेशन क्वालिटी पे आता हूँ, फिर वहाँ भी बात को पहुँचाऊँगा। आप समय दीजिए, हम सब बात समझाते हैं। आप नौकरशाही किस स्थिति तक आज है, वर्तमान परिदृश्य में कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें पेपर लीक नहीं था? बीपीएससी का TRE 1 TRE 2 एकदम सॉलिड वैकेंसी हुआ, किसके रीजन में? वादा करके कौन आया था? आपने देखा जब तेजस्वी यादव का छवि नीतीश कुमार के समकक्ष या उससे बढ़ गया, आपने उसके पेट पे पीठ पे लात मार के सत्ता से बेदखल कर दिया। बस यही रीजन है। TRE 3 का वैकेंसी आप याद करिए, युवा नौजवान भूल गया है, लेकिन जो विद्यार्थी होगा वो नहीं भूला है। ट्वीट के माध्यम से एग्जाम कैंसिल किया गया। आप कहाँ हैं? कौन सा बिहार में, भारत में ऐसा एग्जाम है जिसको कैंसिल करने के लिए अध्यक्ष महोदय ने सुबह में ट्वीट किया और लाखों अभ्यर्थी परीक्षा भवन पे था और वापस चलाया TRE 3 का वैकेंसी? आपने वैकेंसी को एक मुद्दा बना लिया, बाहरी आओ, यूपी वाला आओ, झारखंड वाला आओ, रोजगार ले जाओ। यहाँ वालों को नहीं, यहाँ लोकल। जब आप इलेक्शन का समय देखते हैं, टू द फैक्ट बोलते हैं हम, माला लेके मोदी जपने वाले से रोटी नहीं मिलेगा। टू द फैक्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। आप जब देखा कि अब चुनाव का समय है तो आपने 2 मिसाइल लागू कर दिया। जनता बेवकूफ़ है। आपने देखा चुनाव का समय है तो आपने, कौन दीदी होती है एक जीविका दीदी, 10,000 भेजना शुरू। आप 5 साल पहले कहाँ थे? चुनाव के समय में जो आप झुंझुना बांटने का काम कर रहे हैं बिहारियों को, बिहारी मूर्ख नहीं है। तो ये बताएं अब की बार आप लोग क्या चाह रहे हैं? और मैं तो सबसे पहले एक ही सवाल पूछूंगा सबसे कि छठी मैया अब की बार NDA को आशीर्वाद दे रही हैं या महागठबंधन को आशीर्वाद दे रही हैं? महागठबंधन को दे रही हैं? NDA ठीक नहीं है? जी नहीं। क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? क्यों आप लोग देख रहे हैं? कौन सा दिक्कत, ऐसा दिक्कत नहीं है जो नहीं बोला जाए। आज 11 साल का शासनकाल है NDA का, प्रधानमंत्री हैं। 11 साल में 11 को एजेंडा गिना दे कि हमने किया है। वो तो काफी गिना के गए ना बेगूसराय में, कह रहे सड़क हमने बनवाई, एम्स हम बनवा रहे, स्कूल हम बनवा रहे, सब बढ़िया हो गया। वो होता है, बाप दादा सब दौलत दे दिया, अब हम बेच करके खा रहे हैं तो कहेंगे सब हम ही किए। बेच के खा रहे हैं? हाँ, तो और क्या कर रहे हैं? काम नहीं किए खुद से? काम कौन काम है? और ये नीतीश कुमार, 11 को एजेंडा बता दीजिए। नीतीश कुमार का तो छवि मोदी जी ले मारे। हाँ, वो तो ले मारे इनको। ऐसा क्यों हुआ? थोड़ा समझाओ ना इसको बढ़िया से आप। नीतीश कुमार को तो मोदी जी ले चुके। हाँ। कैसे ले ये तो समझाओ। उनकी पार्टी को बर्बादी पर है। वो है कहाँ? अच्छा, लोग ये कह रहे हैं नीतीश कुमार अब अपने दिमाग से काम नहीं करते हैं, जो बीजेपी अमित शाह मोदी कहते हैं वही हो रहा है। नीतीश कुमार जब 2005 में बने थे सरकार उसकी, इतना सुंदर शासन था उनका, उनके जोड़ा का लोग नहीं था। अभी भी उनके ऊपर कोई छवि नहीं, दाग नहीं है कहीं, अभी भी दाग नहीं है। दबाव में आ गए। दबाव में आ गए। तो अब की बार परिवर्तन का मन है? एकदम परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, आप बताएं क्या नाम हुआ आपका? परिवर्तन में नीतीश कुमार आते हैं तो उन्हीं को मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर मोदी के साथ है तो नहीं बनने? नहीं, सवाल नहीं है, संभव नहीं है ना। चलिए आप बताएं क्या नाम हुआ? पर सरकार नहीं बन सकता है। 5 किलो आटा गेहूं पर सरकार ने कुल विद्यार्थी को पीट दिया, कुल जनप्रतिनिधि को पीट दिया। लोकतंत्र है, मांग रखेगा, लोग मांग रखेगा। आप नेता हैं, सरकार हैं, आपसे मांग रखेगा। सबको पीट दिया, रोज जितना एग्जाम हुआ सबको कैंसिल कर दिया। गरीब का बच्चा क्या करेगा? कर्जा लेकर, पैसा लेकर इधर उधर जा रहा है एग्जाम देने के लिए, और उसको वहाँ से कैंसिल हो गया, चला गया। आप बताएं क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। क्या माहौल लग रहा है अब की बार चुनाव का? थोड़ा समझाइए, क्या सही चल रहा है, क्या गड़बड़ चल रहा है? सबसे पहले तो आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जो माहौल चल रहा है, युवा साथी जितने हैं, 2014 से पहले मेरे गांव में एक मतलब नौकरी का हाट लग चुका था। जब हर साल 60,000 70,000 इस तरह की वैकेंसी निकला था कांग्रेस के कार्यकाल में, वो वैकेंसी ग्रुप डी का बंद हो गया। अब जैसे आम आवाम है तो हर आदमी तो पटना में जाके पढ़ नहीं सकता, उसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से पढ़ेगा। उस हिसाब से हमारे गांव में लमसम 20 लड़का को हर साल ग्रुप डी में जॉब होता था। कुछ साथी यहाँ भी उपस्थित हैं जिनको ग्रुप डी के माध्यम से जॉब हुआ।
अब जो है निजीकरण की ओर सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है। निजीकरण में क्या हो रहा है, आपको पेमेंट मतलब मिल रहा है 20,000, वो जो ठेकेदार जो है जो मतलब लेबर सप्लाई कर रहा है वो आपको 12,000 पर तय किए हुए 8,000 रुपया आपसे वापस ले रहा है। इस तरह से सरकार चल रहा है। और कहने की बात आ गई है, अभी जो है गारंटी का नाम राहुल गांधी है, ठीक। वो जो कह रहे हैं वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। एक और सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा गारंटी का नाम राहुल गांधी है। मोदी जी बेगूसराय आए, उन्होंने कहा ये मोदी की गारंटी है, मोदी जो बोलता है वो करता है, हल्के में मत लो मोदी को, ऐसे बोलते हैं वो। तो किसी कार्य को बताएं जो कहें किए हैं। अभी आपके बताए नहीं बेगूसराय में क्या काम किए। वो तो बोले 15 करोड़ सबके खाता में आएगा। 15 लाख सबके खाता में आएगा, तो बहुत हो जाएगा। 15 लाख सबको बोले ना खाता में आएगा, तो कहाँ आया। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? श्री चंद्र कुमार। ये बताइए, छठ तो मना रहे हैं आप लोग, अब 11 तारीख को दूसरा पर्व है, 6 तारीख को एक और पर्व है, आपके यहाँ पहले चरण में है। युवा कैसे देख रहा है? इस बार युवा महागठबंधन के साथ है। ठीक नहीं है नीतीश और मोदी? क्या नीतीश ठीक रहे? हम लोग को तो तौलने का काम किए हुए, सिर्फ 10,000 हम लोग का कीमत लगाए हो। आपका नहीं लगाए, महिलाओं का लगाए। मेरे घर के, मेरे माता का लगाए, मेरे बहन का लगाए, तो मेरा कैसे नहीं लगाए? 10,000 कीमत वो सिर्फ लगाए, हम लोग का कीमत सिर्फ 10,000 है। तो कह रहे 10,000 में रोजगार करो। 10,000 में कौन रोजगार होगा? 10,000 का कौन रोजगार होगा? एक छोटा सा भी रोजगार 10,000 में नहीं होगा। तो कुछ काम काज हुआ इस 20 साल में? 20 साल में क्या काम काज होगा? आज से 2 दिन पहले 24 तारीख को आए थे नरेंद्र मोदी ओला में, वो बताए कि रील्स बनाइए और रुपया कमाइए, यही काम हुआ है 20 साल में। तो कह रहे जो रील बन रही है इसमें बहुत योगदान मोदी का है। वही रील्स बनाने के लिए हम लोग को छोड़ दिया गया है। हाँ, वो बताए कि रील्स बनाइए और उसी से पैसा कमाइए। अच्छा, ये मोदी जी जो रील वाली बात बोल दिए, बड़ी वायरल हो रही है, लोग इसकी चर्चा खूब कर रहे हैं। आप तो युवा हैं, अगर मोदी ने कह दिया कि रील बनाओ इससे पैसा कमाया जा रहा है, तो दिक्कत क्या, गलत क्या बोले वो? रील्स बनाने से गलत क्या है? हम लोग को जो रोजगार चाहिए, जो एक सही पढ़ाई लिखाई का बात होनी चाहिए, वो सही में मायने में कहा गया है। शिक्षित लोग शिक्षित बातें करते हैं। अगर आज मोदी पढ़े लिखे रहते, इस तरह की बातें नहीं करते। रील बनाने की बात नहीं करते। रील बनाने की बात नहीं करते। क्या है, क्या चाह रहे हैं, क्या दिक्कत है? देखिए श्रीमान पत्रकार महोदय, देश दुनिया का हालात क्या है, कहीं से कोई छिपा हुआ नहीं है। हमारे नौजवान, बुजुर्ग, माता, बहनें, ये सब टीवी, अखबार, मोबाइल सब चीज़ देख रहे हैं। हमें खास खुद, हम भाजपा के लोग थे और 14 साल हम भारतीय जनता पार्टी के, मतलब 10 साल 2 साल उनका सदस्य रहे सकरिया, और 10 साल हम पंचायत अध्यक्ष उनका रहे। 10 साल, और 10 साल के बाद जो 2 साल बचा, इसमें हम प्रखंड का महामंत्री भी बने। सबसे पहले जब ये गुजरात का मुख्यमंत्री थे तो पटना आए, जो बम ब्लास्ट हुआ, और बाद ही मुजफ्फरपुर के धरती पर गए। हमको याद है उस वक्त नौजवानों को बहुत भारी भीड़ था। उन्होंने कहा कि आपने कांग्रेस को 40 साल दिया, आप हमको सिर्फ 5 साल दीजिए। मैं 5 साल मांग रहा हूँ, इसका गारंटी है। और मैं अपने आँख के और प्रेजेंट में देखे थे कि उन्होंने घोषणा किया कि साल में नौजवानों को भविष्य बेहतर बनाने के लिए 2 करोड़ का साल में नौकरी दूंगा और शिक्षित बेरोजगारों का पंडे लाख दूंगा। बाद में बात आ गई, जब लोगों ने भी चर्चा करने लगा तो अमित शाह ने कह दिया ये तो जुमला था। आप 14 साल बीजेपी में रहे, बीजेपी कहती है कि हम देश का उद्धार कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं, बिहार का भी विकास हो रहा है, डबल इंजन की सरकार है। आप ये बताओ, जो आपको लोग देखें वो समझ पाएं कि बीजेपी असल में है क्या? असल में ये जुमलेबाज है। ये सिर्फ कहते हैं कि कानून का राज स्थापित रहेगा और जो चोर डकैत क्रिमिनल इसको पकड़ना नहीं है। जो दारू शराब बेच के अगर बिजनेस करता है, अगर कोई पी खा गरीब लोग अगर रोड पर भी आता है तो प्रशासन उसको पकड़ के गाड़ी में भी बैठाता है और रुपया भी वसूलता है। ब्लॉक में भी भ्रष्टाचार, हर एक जगह भ्रष्टाचार लिंग है। बीजेपी के थे, अब नहीं रहे, तो क्या? एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते बोल रहे हैं कि इस बार हमने तीनों विधानसभा अपना गाड़ी में
पेट्रोल भरा के तेगरा विधानसभा भी जा रहे हैं, मटिहानी विधानसभा जा रहे हैं और बेगूसराय में भी। तीनों विधानसभा में लमसम हम आज 4 दिन से दौरा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोगों को भी आगाह कर रहे हैं, हाथ जोड़ते हैं, आप भाजपा को भगाइए और ये डबल इंजन की सरकार इसको भगाइए और गठबंधन के सरकार लाइए। क्या जी भैया, थोड़ा बताइए क्या है माहौल चुनाव का और अब की बार कैसा क्या लग रहा है? अब की बार अमिताभ भूषण। हाँ, नहीं, हम पूरे बिहार का क्या माहौल है? बिहार का माहौल है तेजस्वी यादव। हाँ, दाल नहीं गलेगा नीतीश का? नहीं गलेगा इस बार, नहीं गलेगा। क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है सर। क्या दिक्कत बताओ, हमको सब जानना है। नहीं 20 रुपया नहीं हो पाते भैया। जूता 80 रुपया तक महंगा दे दिए। ना छोटा बच्चा का 80 रुपया लेते हैं। अच्छा ये बताओ चाची, ये बताओ अब की बार 10,000 जो दिए हैं आया है खाते में? हम लोग ने कभी 10,000 न कभी घर न कभी कल कुछो ने, जे जीतता है सो बस राजा वही है। तो अब की बार बदलोगी सरकार? तो बदलेंगे ना, तब बदल दोगी? बदल न देंगे तो क्या? बदल देंगे। ये देखिए महिलाएं भी कह रही हैं बदल देंगे। क्या दिक्कतें आ रही हैं? कोई दिक्कत नहीं सर, इस बार तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बेगूसराय में था और एक बार बाजार आपको दिखा देता हूँ। तमाम लोग जो है वो खरीदारी करने के लिए सड़कों पर आए हुए हैं और लोगों से बातचीत की। लोगों का ये कहना है कि आज तो छठ मनाएंगे लेकिन 6 तारीख को पहले चरण का जब मतदान होगा, बेगूसराय उसी बेल्ट में आता है, इनका कहना है परिवर्तन के लिए बटन दबाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।